सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से नए सेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा नया जो सेशन रहने वाला है वो वाणिज्य पशुधन पालन को लेकर के रहने वाला है। और कल के सेशन में हमने चलवासी पशुचारण को लेकर के चर्चा की थी। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे वाणिज्य पशुधन पालन ये क्या होता है। तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। जिस प्रकार से चलवासी पशुचारण जो था उसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी और उसमें बहुत सीमित मात्रा के अंदर पूंजी की आवश्यकता होती थी, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर ऐसा नहीं चलता। इसमें सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं अपने पशुओं के लिए और इसके अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता अधिक होती है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है एवं फार्म भी बनाए स्थायी होते हैं। जिस प्रकार से चलवासी पशुचारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के किया जाता था, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इनके फार्म जो है वो क्या होते हैं, एक जगह पे स्थायी होते हैं और ये फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जिस प्रकार से ये एक बड़ा कोई फार्म है, ये बड़े फार्म होते हैं, बड़े क्षेत्र पे फैले होते हैं और बाद में इनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगा करके एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार से दूसरे क्षेत्र से जो पशु हैं वो इस क्षेत्र के अंदर नहीं आए, तो इसके लिए क्या लगा दी जाती है, बाड़ लगा दी जाती है और चराई को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जब एक क्षेत्र में चराई जो है या फिर हम कह सकते हैं घास समाप्त हो जाती है तो पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। जब इसमें समाप्त हो जाती है तो पशुओं को इस प्रकार से दूसरे क्षेत्र के अंदर स्थापित कर दिया जाता है या फिर उनका प्रवास करके ले जाए जाते हैं। लेकिन ये जो फार्म होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र में घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को एक दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। जिस प्रकार से एक विशाल फार्म होता है उसके अंदर अलग अलग जो है वो छोटे छोटे क्षेत्र बनाए जाते हैं और इनको बाड़ बना करके जो है वो क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जब एक क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तो उनको कहां ले जाया जाता है, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, छठे में। इस प्रकार से पशुओं को जो है वो स्थान चेंज करवाया जाता है ताकि पहले वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर वापस से घास पनप सके और आगे जो क्षेत्र है उसके अंदर पशुओं के लिए चराई हो सके। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की यानी कि जहां पे हमें चराई करवानी है पशुओं की, उसकी वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यानी कि एक क्षेत्र हमारे पास है जो 100 पशुओं की कैपेसिटी वहन कर सकता है, लेकिन जब हम उसके अंदर 110 पशुओं को रख पाते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बाद में हमें ही बहुत सारी समस्याओं का सामना, चारे की समस्या को लेकर के सामना करना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया है कि जितनी उस क्षेत्र की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के आधार पे ही क्या किया जाता है, पशुओं की संख्या को रखा जाता है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यानी कि भेड़ पाली जा रही है तो भेड़ ही पाली जाएंगी, घोड़े पाले जा रहे हैं तो घोड़े ही पाले जाएंगे। एक ही प्रकार के जो है वो अपनी चॉइस के आधार पे अलग अलग लोग जो है वो अपने अलग अलग पशुओं को पालते हैं। इसमें प्रमुख पाले जाने वाले पशु कौन कौन से हैं, भेड़ हो सकते हैं, बकरी है, गाय है, बैल है, घोड़े हैं। जिस प्रकार से चलवासी पशुचारण के अंदर देखा था कि चलवासी पशुचारण के अंदर जलवायु के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है वो पशु पाले जाते थे। जिस प्रकार से उसमें भी भेड़ था, बकरी था, रेंडियर था, लांबा था, इस प्रकार के जो अलग अलग पशु जलवायु के आधार पर पाले जाते थे, उसी प्रकार से इसके अंदर भी एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इन पशुओं से प्राप्त जो मांस है, इनकी स्किन या खाल है, ऊन, भेड़ से जो ऊन बनती है वो
उनको वैज्ञानिक ढंग से संशोधित किया जाता है और संशोधित करने के बाद विश्व के बाजारों के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनको क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है और बेच दिया जाता है, जिसके माध्यम से इन लोगों को क्या प्राप्त होता है, आमदनी प्राप्त होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पैसा प्राप्त होता है। और यही आर्थिक क्रियाकलाप हम पढ़ रहे हैं पिछले चैप्टर से, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं से हम आर्थिक क्रियाकलाप को पढ़ने जा रहे हैं। तो इन लोगों को क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, और उस आय के माध्यम से ये और अधिक पशुओं को जो है वो रख सकते हैं और अधिक जो आपका चारागाह क्षेत्र है इनको बढ़ाया जा सकता है, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये सारा का सारा किस पे आधारित होता है, ये वैज्ञानिक गतिविधियों पे आधारित होता है, वैज्ञानिक चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जबकि चलवासी पशुचारण के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन पे रखा जाता है और उनकी जननिक सुधार बीमारियों पर और नियंत्रण करने और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी पशु की जो देखभाल है वो व्यवस्थित तरीके से की जाती है, बीमारियों से संबंधित जो भी इलाज या वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टरों के माध्यम से जो इलाज करवाया जा सकता है वो पशुओं का व्यवस्थित तरीके से इलाज करवाया जाता है। और विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, युरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो किया जाता है। तो साइड के अंदर आप मैप में भी देख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों के अंदर, जिसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अंदर ये वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो किया जाता है। और आपके लिए 12th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सी बार जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को लेकर के आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुचारण के अंदर क्या अंतर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास वाणिज्य पशुधन पालन को लेकर के। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।